प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चले। आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से गलातियों की पत्री 6 बाब और उसकी 9वीं आयत में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हमने सीखा है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन अच्छा करना है, लेकिन इस वचन में मैं विशेष रूप से ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करके परमेश्वर के आदेशों का पालन करने और अच्छे कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। प्रेरित पौलुस ने गलातियों को अच्छा करने से ना थकने के लिए कहा था। उन्होंने सभी लोगों के लिए अच्छा करने का निर्देश दिया। जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हमें लोगों की मदद करना अच्छे काम करने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। ये दूसरों को आशीर्वाद देने और खुद को आशीष लेने का अवसर है। जो लोग दूसरों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वो खुश लोग हैं। मैं गंभीरता से मानता हूँ कि देना परमेश्वर पर भरोसा करने में निहित है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें निर्देश दिया है और हम अपने वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के वायदे में विश्वास करते हैं। अच्छा काम करने से उन लोगों के लिए अद्भुत चीज़ें होती हैं जो महानता से कार्य करते हैं। प्रेरितों के काम 20 बाब और 35 आयत में लिखा है कि देना लेने से अधिक धन्य है। खुद से देने से हमारे जीवन में खुशी मिलती है। तो अगर आप सोच रहे हैं मेरे आसपास की समस्या होने पर भी मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, जवाब सरल है। किसी और के लिए कुछ अच्छा करने पर ध्यान केंद्रित करके अपने दिमाग को खुद से दूर करें। हमें पूरे दिन हमारी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर जवाब दे। उन्हें बताएं कि आप क्या चाहते हैं और या आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर उस पर भरोसा करके अच्छा करने पर ध्यान केंद्रित करें। प्रेरितों के काम 10 बाब और उसकी 38वीं आयत में यह कहती है कि यीशु पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया था और वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। हमें उनके व्यवहार का अनुसरण करने और उनके उदाहरण का पालन करने के लिए सिखाया गया है और ये सबसे अच्छा तरीका है जिसे हम कर सकते हैं। दुनिया उन लोगों से भरी है जो शैतान के द्वारा पीड़ित है और हम पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक किए गए हैं ताकि उसकी सहायता करें जैसे यीशु मसीह ने की थी। हर बार जब हम अच्छा करते हैं हम एक बीज को बो रहे होते हैं जो हमारी अपनी फसल को बढ़ा देगा। ये सोचने की गलती ना करें कि आपके पास पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं और आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते। ये आपको अनिश्चित काल तक आपकी समस्याओं में रखता है। अगर हम सब कुछ पालन करते हैं जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है तो यह हमारी आत्मा के लिए एक दवा की तरह कार्य करेगा। जब तक हम दवा नहीं लेते तब तक वो हमारी मदद नहीं करती और परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं पर अनुसरण नहीं करते। उदाहरण के लिए यदि आप पाप करते हैं आप वो कर सकते हैं जो लोग आमतौर पर करते हैं, दोषी और निंदित महसूस करें, या फिर आप सब कुछ परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए दवा ले सकते हैं जो आपकी आत्मा को ठीक करने में सक्षम है। अगर किसी ने आपको चोट पहुँचाई है या नाराज़ है या क्रोधित और परेशान होने पर आप और मैं उनको माफ़ करते हैं। दवा की खुराक जो है वो यही है, इसे ले सकते हैं और खुश रह सकते हैं। अगर हम अपनी आत्माओं के लिए परमेश्वर के वचन को दवा के रूप में देखते हैं तो हमें जीवन में आने वाली सभी समस्याओं के लिए सहायता मिलती है। बाइबल गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने और चोटिल लोगों को प्रोत्साहित करने के बारे में आयतों से भरी पड़ी है। वो कहती है कि हमें अच्छे कर्मों
और दयालुता के कार्य करने के अवसर तलाशने हैं कि हम दूसरों की मदद करने के तरीकों की तलाश कर सकें। हमें दूसरों की मदद करने की तलाश करनी, और ये हमें स्वयं करना है, खुद करना है, आगे बढ़कर करना है। यदि हम देखें पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 15वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, सावधान रहो, कोई किसी से बुराई के बदले में बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे ही भलाई ही की चेष्टा करो। क्या आप इस दुनिया में उपयोगी होना चाहते हैं और एक संतोषजनक उद्देश्य से जीना चाहते हैं? चार्ल्स डिकेंस ने कहा है कि इस दुनिया में कोई भी जो दूसरों के बोझ को हल्का करता है वो बेकार नहीं है। परमेश्वर हमें न केवल दुखी लोगों की मदद करने के लिए निर्देश करता है, वो तो हमें हमारे दुश्मनों को आशीर्वाद देने के लिए भी कहता है, क्योंकि हमें भलाई से बुराई को जीतना है। हमें एक गुप्त हथियार दिया गया है जो परेशानी आने पर चमत्कार की तरह काम करता है। जब लोग हमें चोट पहुंचाते हैं या जब हमारे पास व्यक्तिगत ज़रूरत होती हैं तो अच्छा करो। जब कोई हमें दुख देता है या हमारे साथ अन्याय करता है तो सबसे पहले हमें उसके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? परमेश्वर से उन्हें क्षमा करने और उनकी आंखें खोलने के लिए परमेश्वर को कहें, ताकि वे देख सके कि उनका व्यवहार उसे कैसे नाराज़ करता है। अगर उन्हें उद्धार प्राप्त नहीं किया है तो उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करके आप उनसे नाराज़ होने और उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण परेशानी में नहीं रहते हैं। आप तुरंत उनके प्रति अलग महसूस नहीं कर सकते, लेकिन नियमित रूप से प्रार्थना करने वाले किसी व्यक्ति से नाराज़ होना बहुत मुश्किल है। हमें हमेशा अच्छे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन हमेशा एक प्रलोभन होता है कि जब हमें चोट पहुँचे तो हम ऐसा करना छोड़ दें। सोचते हैं, ऐसा कई बार होता है, किसी ने हमारे को चोट पहुँचाई है तो हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करें। ये एक बहुत बड़ी भूल है। अच्छा करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब आपके पास अपनी समस्याएं होती हैं। यीशु मसीह एक अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक मौत का सामना कर रहा था, फिर भी वे दूसरों को क्षमा कर रहे थे। उसने अपने पिता से उन लोगों को क्षमा करने के लिए कहा जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था, और उस अपराधी को तसल्ली दी जिसे उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन जब मेरे पास अपनी खुद की समस्याएं होती हैं तब अक्सर शिकायती लोगों के साथ रहना मुश्किल होता है। लेकिन कई वर्षों में मैंने सीखा है कि दयालु होना और अच्छा करने का अभ्यास करने का ये सबसे अच्छा समय है जब हमें कोई समस्या नहीं होती है। तो लोगों के प्रति दयालु होने के लिए बहुत सारे अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कई बार जब हमें चोट लगती है, परमेश्वर पर भरोसा करने और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए इसे बहुत ही अनुशासन में, जिसे बोल सकते हैं अनुशासित करने की आवश्यकता होती है। मुझे भजन संहिता 37 पसंद है और अक्सर इसे पढ़ता हूँ। पद 1 से 5 हमें ज्ञान देता है कि बुराई करने वालों के बारे में चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ अपने समय पर व्यवहार करेगा। जब आप प्रतीक्षा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करें और अच्छा करते रहें। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। यह केवल आयतों का समूह नहीं है जिसे हम अच्छा महसूस करने के लिए पढ़ सकते हैं, वह हमें निर्देश भी देता है जिन्हें हमें और आपको पालन करना है। जब हम वचन के अनुसार करते हैं, न केवल हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, बल्कि हम उन लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण
हो सकते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। यदि हम देखें पहला पतरस 2 बाब और उसकी 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। यह अच्छे कर्मों के माध्यम से है कि दुनिया यह पहचानेगी कि हम परमेश्वर के हैं। यद्यपि परमेश्वर की हर आज्ञा महान और महत्वपूर्ण है, यीशु ने कहा है कि सबसे बड़ी या सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम प्रेम में चलते रहें। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और हमें लोगों से भी प्रेम करना है। जैसा हम खुद से प्रेम करते हैं, उन्हें यह भी कहा है कि यह प्रेम इसी से ही है कि दुनिया को पता चलेगा कि हम उसके शिष्य हैं। यूहन्ना 13 बाब उसकी 34 से 35वीं आयत में परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रेम सिर्फ एक सिद्धांत या शिक्षा नहीं है जिसका प्रयोग एक अच्छे उपदेश में किया जाता है। ये असली और व्यवहारिक है। प्रेम देखा और महसूस किया जा सकता है और इसमें जीवन बदलने की कार्य शक्ति है। प्रेम सहमत होने का एक तरीका हो सकता है। वो चीज़ों से सहमत होने की तलाश नहीं करता है। अपने परिवार, घर, पड़ोसी, चर्च या रोजगार की जगह में किसी भी झगड़े में भाग ना ले। किसी व्यक्ति के लिए झगड़े से बचना और अपराधों को नज़रअंदाज करना सम्मानजनक है। यदि हम देखें नीति वचन 19 बाब और उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। जब हम परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं तो हम उसका सम्मान करते हैं और वह हमारे जीवनों को खुले तौर पर सम्मानित करता है। प्रेम से चलने के लिए हमें दैनिक विकल्प चुनने की आवश्यकता होगी, विकल्प जो हमें हमारी भावनाओं से अधिक जीने में मदद करेगा। हम एक ही समय में परमेश्वर के इस आदेश का पालन और अपनी भावनाओं के आधार पर चीजें नहीं कर सकते हैं। प्रेम हमारी एक भावना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रेम एक भावना है, लेकिन उनका सोचना गलत है। प्रेम हमारी एक भावना नहीं है, लेकिन ये एक विकल्प है कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। बाइबल का एक पद है जो मुझे प्रेम में चलने में मदद करता है। मत्ती 7 बाब उसकी 12वीं आयत वचन इस प्रकार कहता है, इस कारण जो तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। यह स्पष्ट है कि अगर हम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिस तरह हम चाहते हैं कि वे हमारे साथ करें, तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। यह एक साधारण सा निर्देश है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है जब किसी के साथ भला व्यवहार करना मुश्किल लगता है, बस खुद से पूछे, मैं दूसरे व्यक्ति से मेरे लिए क्या करने की उम्मीद करूंगा अगर मैं वह व्यक्ति होता जिसे दया की आवश्यकता है। हमारे दिन अक्सर मामूली परेशानियों से भरे होते हैं। हम अपनी कार पार्क करने के लिए भीड़ वाले मॉल के पार्किंग स्थल में इंतज़ार कर रहे हैं। इससे पहले कि आप अपनी कार को पार्क करें, कोई और जल्दी से वहां अपनी कार बीच में ले जाके अपनी कार पार्क कर देता है। हम तुरंत परेशान महसूस करते हैं और शायद क्रोधित भी होते हैं कि कितना बदतमीज व्यक्ति है। हम उस पर चिल्ला सकते हैं या उस पर हॉर्न बजाते हैं या हम अन्य दुष्ट बातें कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी बात हमें
बेहतर महसूस नहीं कराती, बल्कि ये हमें उसके स्तर पर ले जाते हैं, उसी बदतमीजी जो बदतमीजी करता है आपके साथ, उसी के स्तर पर ले जाती है। आप अपने आप को नाराज ना करने दें। हमें पहला कुरिन्थियों 13 बाब 4 से 8 आयत में परमेश्वर के व्यवहार की एक अद्भुत परिभाषा दी गई है। इन बातों में से प्रत्येक को देखें और खुद से पूछें कि क्या आपको इनमें से किसी भी क्षेत्र में बढ़ने की जरूरत है। पहला चीज हम देखें कि प्रेम लंबे समय तक सहन करता है और धीरज धरता और दयालु है। दूसरा, प्रेम कभी ईर्ष्या नहीं करता। तीसरा, प्रेम घमंडी या गुमानी नहीं है और खुद को गर्व से प्रदर्शित नहीं करता है। चौथा, प्रेम अभिमानी नहीं है, घमंडी और गर्व से फूला हुआ नहीं है। पांचवा, प्रेम कठोर नहीं है, अशिष्ट और बेतुके कार्य नहीं करता है। प्रेम अपने अधिकारों पर जोर नहीं देता और न ही अपने तरीकों पर, क्योंकि ये लोभी नहीं है। और सातवां, प्रेम बुराई का कोई लेखा नहीं लेता है और जब गलत होता है तो ध्यान नहीं देता है। और आठवां, प्रेम अन्याय से प्रीत नहीं होता, लेकिन जब सही और सत्य प्रबल होता है तो आनंदित होता है। और नौवां, प्रेम कुछ भी और सब कुछ सह लेता है। और 10वां, प्रेम हर व्यक्ति में अच्छाई देखता है। 11वां, प्रेम कभी छोड़ता नहीं, ये हमेशा आशा से भरा होता है और कमजोर हुए बिना सब कुछ सहन करता है। और 12वां, प्रेम कभी विफल नहीं होता है। वास्तविक मसीह न केवल मनुष्य के दिल को प्रभावित करता है, बल्कि उसके व्यवहार को भी प्रभावित करता है। आपके और मेरे पास पीड़ा से छुटकारा पाने की शक्ति है और हम इस तरह से किसी मौके को जाने नहीं देना चाहिए। जॉन बनियान ने कहा है कि आज जब आप वास्तविक जीवन नहीं जिया है, अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया जो आपके लिए कुछ भी चुका नहीं सकता। आजकल हम किसी भी व्यक्ति को मदद तभी करते हैं जब कोई हमें उस व्यक्ति से फायदा होता है। बहुत से हमारे ऐसे मित्र हो सकते हैं या बहुत से ऐसे हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, वो हमारे को फ़ोन कॉल भी तभी करते हैं जब हमारे पास क्या होता है कि उनको ज़रूरत होती है, और जब उनको ज़रूरत होती है तभी वो हमारे को फ़ोन कॉल करते हैं। यह सोचना आश्चर्यजनक है कि हम परमेश्वर को मुस्कुराहट दे सकते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। भजन संहिता 119 बाब उसकी 135 की आयत में दाऊद ने कहा है, ये प्रार्थना की कि अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझको सिखा। परमेश्वर के साथ चलने के शुरुआती सालों में मैंने हर बार मेरी मदद करने के लिए भरोसा करने पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसी समस्याएं जिन्हें मैं संभाल नहीं सकता था, लेकिन कुछ सालों बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास उसके बिना कुछ भी करने की क्षमता नहीं है। तो अब मैं हर समय उस पर भरोसा करने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। परमेश्वर पर भरोसा करना प्रशंसा का एक रूप है। मेरे जीवन में मैं और दूसरों के जीवन में होने वाली चीज़ों के लिए मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, और उन सभी चीज़ों के लिए भी भरोसा करता हूँ जिन्हें मैं अभी तक नहीं जानता हूँ। इससे पहले कि हम परमेश्वर पर भरोसा करने का फैसला करें, आपातकाल या गंभीर समस्या का सामना करना मूर्खतापूर्ण है। हम विश्वास के एक दृष्टिकोण में रह सकते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि कोई समस्या हमारे जीवन में नहीं आएगी,
लेकिन ये दिखाता है कि हम अपनी कठिनाइयों से निपटने में हमारी सहायता करने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भले ही वह उससे ना घबराए। जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे तो वे उसके चेले जो कठिनाई, पीड़ा और प्रलोभन से जिनका सामना करने वाले थे उससे अवगत था। उसने अपने शिष्यों से कहा कि प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो, लेकिन वो सोना पसंद करते थे। पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि वे उदासी के मारे सो रहे थे, शायद वे चिंता और भय से थक गए थे, या शायद ये समस्याओं से बचने का उनका एक तरीका था। लेकिन यीशु ने अपने समय उत्सुकता से प्रार्थना करते हुए बिताया। वो जो घड़ी थी, वो जो समय था, वो परमेश्वर ने प्रार्थना करते हुए बिताया। उन्होंने अपने पिता से आने वाली पीड़ा को हटाने या उसमें से होकर निकलने की ताकत देने के लिए भरोसा किया। यीशु ने परमेश्वर को चुनने दिया। अपनी इच्छा जताने के बजाय उन्होंने कहा कि वे क्या चाहता है, और इन शब्दों के साथ अपनी प्रार्थना पूरी करी कि फिर भी मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। ऐसा करने के बाद आत्मा में उसे मजबूत करने के लिए स्वर्ग से एक स्वर्गदूत भेजा गया था। हमारा पिता न केवल हमारा उद्धार करता है, बल्कि वह हमें शक्ति देने वाला भी है। अगर वह आपको तुरंत नहीं छुड़ाता है, और अगर आप धैर्य रखने के इच्छुक हैं और सही समय पर सही चीज़ों के लिए भरोसा करते हैं, तो वह आपको मजबूती करेगा। जब समस्या लगे कि हमारे हाथ में नहीं है, हमें परमेश्वर के हाथों में उसे छोड़ देना चाहिए। हमें निरंतर प्रार्थना में रहना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, और परमेश्वर से यह ज़रूर कहना चाहिए कि हमारी इच्छा नहीं बल्कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। यदि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों में जब पूर्ण होती है तो वो बहुतायत के साथ फल लाती है। हमारी इच्छा गलत होती है या गलत हो भी सकती है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा सर्वदा मेरे और आपके लिए अच्छी है। परमेश्वर चाहता है जो जीवन उसने मेरे और आपको दिया है, हम उस जीवन का लुत्फ बहुतायत के साथ उठाएं, बहुतायत के साथ जिए, उस आनंद के साथ जिए जो परमेश्वर ने हमारे को दिया है। हमें ना सिर्फ खुद आनंदित होना है बल्कि दूसरों को भी आनंदित करना है, और उनको आनंदित हम तभी कर सकते हैं, ऐसे लोगों को, जब हम उनकी मदद करेंगे, जब हम उनको जिसे बोल सकते हैं कि उनकी मदद करने के लिए निरंतर आगे बढ़ेंगे और उनको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, भला करेंगे। जब तक हम भला करना नहीं सीखेंगे तब तक हम आनंदित नहीं हो सकते। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, आपने हमको दिया परमेश्वर, जिसमें हमको सिखाया कि हमें भला करना चाहिए और हमें हिवायत नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ परमेश्वर, हमारे सामने कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी भी आ जाती हैं जहाँ हम भला नहीं करना चाहते, और हम देखते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया था, लेकिन खुदावंद परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि हमारे को निरंतर भलाई करनी है। परमेश्वर खुदावंद, यदि हमारे मनों में किसी भी व्यक्ति के प्रति कटुता है परमेश्वर, किसी भी व्यक्ति के प्रति नफरत है परमेश्वर, तो हमारी उस कटुता को, हमारी उस नफरत को दूर कर, और हम खुदावंद हर व्यक्ति की मदद करने वाले हो सके परमेश्वर, और तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो सके। आज जितने लोगों ने खुदावंद ये वचन सुना है परमेश्वर, इनके जीवनों को परिवर्तित करें, इन्हें आशीष में करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।